आप वो तो इमरान खान की वजह से मिल गई ना, अगर इमरान खान वो कहना करता तो ये $1 अरब भी नहीं मिलता। उसका तो बेड़ा गर्क किया हुआ इमरान खान ने लिख के दिया तो उन्होंने दिया कि देते हैं हम। सर देखिए उनकी गलत पॉलिसी से, देखिए खान साहब, दो चीजें होती है हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए आपको इंटरनेशनली जो होते हैं वो बाइंड्स होते हैं। आप जो किसी से मुआहदा करते हैं ना तो आप उसके ऊपर पाबंद होते हैं। अब IMF के साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट की है उसको डिनाई कर दिया उन्होंने। अब उसका असर ये पड़ा, हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया ना हुकूमत ने। अब उस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो खत्म हो गया था उसको ठीक करने के लिए मियां नवाज शरीफ इस वक्त पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं। कितने IMF से वादे किए हैं, यू नो, जिसने एक किया उसके गले पड़ गए और जिन्होंने 17 की उनसे पूछने वाला कोई नहीं। वादा वो कहते हैं, वादा वो होते हैं, वादा वो होते हैं, लक्ष्य खुद बताएंगे इसके बाद भी। मुआदा और वादा वो होता है जिसके ऊपर उसका अमल किया जाए। अब आप किसी कंट्री के साथ एक मुआहदा करते हैं और उसके बाद उसको डिनाई कर देते हैं तो इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन फॉर द कंट्री। वो दूसरे लोग जो होते हैं, जो नेबर कंट्री होते हैं, वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि यार ये मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए अगर 150 रुपए लीटर तेल बेचना है तो ये अच्छी बात है। नहीं, वो 282 रुपए बेचना ये बुरी बात है। आप बुरी बात को अच्छा और अच्छी बात को बुरा कहते हैं। बात ये नहीं होती, बात ये थी तेल के रेट जो होते हैं, ये इंटरनेशनल एक मार्केट होती है, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे आती रहती है। लेकिन जब आप किसी के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, जब 150 का तेल था ना, शहबाज शरीफ कहता था ये 70 का होना चाहिए, कमाल करते हैं। होगा ना, अब होगा ना, मैं यही बताता हूं, जब इस वक्त उस वक्त होगा जब आपके पास आपकी जो है ना इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, आपके पास अपना पैसा आ जाएगा, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट हो जाएगा, आपकी जो LCs नई भी जो खुलेंगी, आपकी एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी, आपकी हर आदमी की जो कंडीशन है ना, इकोनॉमिक कंडीशन, वो बढ़ जाएगी। अब उसी के लिए हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, मेहनत की कमी नहीं है, यहाँ का किसान दुनिया का सबसे मेहनती किसान है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर को जो अब देखें ना, $3-4 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो किस लिए आ रही है कि ताकि हम अपने फार्मर्स की जो हालत है उसको बेहतर बनाएं। अब फार्मर्स की हालत बेहतर बनाएंगे तो पाकिस्तान की हालत जो है बेहतर बनेगी। दूसरी चीज ये है कि आप अपनी इंपोर्ट्स को कम करें। ये तमाम एडिबल ऑयल्स, ये तमाम आपकी दालें वगैरह, ये नहीं ऐसी चीजें जो एडिबल चीजें खाने वाली हैं, एग्रीकल्चर कंट्री है, वो हम बंद किया जाए। हम अब जाते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आप भी हुक्मरान पार्टी के माशाल्लाह नोखेज तरीके से बड़ी है। आपका नौजवान बिलावल भुट्टो जो कि बड़े दमखम से हर वक्त अमेरिका, कनेडा, जापान, पाकिस्तान में तो कभी कभी दौरा करता है, तो आप भी क्योंकि मिले हुए हैं नून लीग और पीपल पार्टी, जबकि कभी आप पेट फाड़ के पैसे निकालना चाहते थे, वो पेट फाड़ के आपसे निकालना, आप उनसे निकालना चाहते थे। अब आप घेव शिक्कर हो गए, इकट्ठे हो गए और ये मुल्क को दोनों पार्टी तबाही की तरफ लेके गई है। अब फिर ये तबाही का जो मंजर है, ये जो आपका गठजोड़ है, ये कब तक चलेगा? अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी एहसान साहब। देखिए एहसान साहब, मुल्क के जो ये प्रॉब्लम्स है ना, ये अब इन सियासी पार्टियों की हद तक महदूद नहीं है कि इनके पास हाल है सबका। बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं और वो जो हमारे 70 साल की नलायकी है वो इकट्ठी हो गई है, वो कल्मिनेशन पॉइंट है। अब आपने देखा कोलैप्स कर गया हम, कि हमारे पास $1 अरब भी नहीं था कि हम किस्त तो बड़ी, हमें $25 अरब देना है अगले साल तक। आप खुद हिसाब लगा लें, और हमारे पास नहीं है। हम जो अर्न कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $30 बिलियन की, तो $60 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं। वो तुम्हारा सरप्लस है जो उल्टा मकरूज हो जाते हैं। तो ये इसके लिए देखिए जी, एक बड़ी मुश्तरका लाहे अमल चाहिए। तमाम सियासी पार्टियों को बैठ के एक मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए। देखिए जो सियासी हमारे और ये खास तौर पे पॉलिटिक्स के और जो इकोनॉमिक के प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम मुल्क के प्रॉब्लम जो हैं वो हल जब तक तमाम सियासी पार्टियां हर का अपना एक तरीकाकार है। ये नहीं मैं कहता कि वो सारे इकट्ठे हो जाए एक चीज पे। ये तो सबकी कंसेंसस होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, हमने पाकिस्तान में इंसाफ लाना है, हमने पाकिस्तान में पुलिस की जो हाई हैंडेडनेस है उससे अवाम को बचाना है, हमने पाकिस्तान में ज़राअत को तरक्की देनी है, इंडस्ट्री को तरक्की देनी है।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं। तरीकाकार डिफरेंट हो सकते हैं हर पार्टी के। अभी तक देखें साहब, ये जो अलब्बे का पहाड़ा है ना, ये हम बड़ी देर सुनते आ रहे हैं, हमारे कान पक गए। जब हम पैदा हुए तो मौलवी ने जब अजान दी ना, तो उसने कहा मसला कश्मीर है। अब हम जाने वाले हैं, तो जब जनाजा होगा ना, उसमें भी हम ये साथ बात लेके जाएंगे कि मसला कश्मीर है। ये बातें जो आप कर रहे हैं, बात आपने मेरी मुकम्मल नहीं मैंने की। हाँ। मैं वही कर रहा हूँ जो आप बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए, हम मजबूरी तौर पे फेल हुए, और ये फेलियर उन लोगों का है जो कि सियासी पार्टियों का फेलियर कह लें आप, तमाम का। कोई पार्टी भी अपने आप को उस मकाम पे नहीं जा सकी जिसको आप एक कह सके कि इसका रोल बहुत एक मुल्क के लिए आइडियल रोल है। अब मैं ये पॉलिटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं 85 के बाद की। 85 के से पहले जो लीडर थे वो डिफरेंट थे। सर आप करंट पे छोड़े 85 के अलग मत। नहीं, ये वही सारे लोग बात करें ना कि चलो ये दुबई में आप साजिश की आपने, ये क्या है? जैसे मौलाना फजलुर रहमान को नाराज कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान या पार्टियों को मिलना कोई मानी नहीं रखता जहां मुल्क की बात हो रही है। देखिए, ये मैं मौलाना फजलुर रहमान कोई मानी नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है इंडिविजुअल्स की, पार्टियों की, शख्सियात की। देखिए, शख्सियात का इंटरेस्ट और मुल्क का इंटरेस्ट जब क्लैश कर जाए। पीडीएम के तो सरबराह, आपके सरबराह, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, कोई भी अपनी अपनी पार्टी की बात करेगा तो उसको मुल्क को नुकसान होगा। मैं ये अर्ज करता हूँ, देखें, आप मुझे ये बताएं, क्या पीडीएम जब बनी थी इसका कोई मुश्तरका लाए अमल होना चाहिए था जो कि अजबर होता हर बंदे को, यार पीडीएम ये करना चाहती है, इमरान खान फेल हुआ है, ठीक है। अब जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म की, आपने मिलके गवर्नमेंट्स बनाई और उसके बाद फौज भी आपके साथ लगी पीडीएम के साथ, तो ये सारे मिलके कुछ भी नहीं कर सके। देखिए, मैं बरमला कह रहा हूं, मेरी पार्टी उसमें गवर्नमेंट में है। क्यों कुछ नहीं कर सके? कि हर ग्रुप जो है वो अपनी जात की बात करता है, फौज अपने मफाद की बात करती है, सियासतदान अपने मफाद की बात करता है, सियासतदानों में फिर बेशुमार पार्टीज हैं, वो अपने मफाद की बात करती हैं। अभी तक ये सही ट्रैक भी नहीं है। देखिए, जिस तरह ये चाहते हैं मुल्क चलाना, मैं अफसोस से कह रहा हूं, मेरी पार्टी भी शामिल है, इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के इस वक्त 50% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। ये यूएनओ का फिगर है, मेरा नहीं है, यूएनओ का, कि $2 पर डे से जो लेस कमाती है फैमिली, उसको गरीब कहते हैं। सही। 50% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे है। आप उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। तो पाकिस्तान को बहुत बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप करने होंगे। और मैं बिल्कुल ये मैं मानता हूँ इमरान खान ने तो लंगर खाने खोले थे। मेरी लंगर खाने, देखिए, वो कमाल करते हैं, बहुत छोटा सा काम, वो अच्छा काम है। मैं नहीं कहता को गरीब चला जाए वहां पे, परदेसी आए रात गुजार ले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। शेरशाह सूरी ने, आपको याद है, सराय बनाई थी, ये उसी की एक किस्म की नई शक्ल है। ये मैं नहीं कहता, अच्छी बात है। एक बंदा आता है दूर से, लाहौर में भटका हुआ आता है बेचारा, रात को खाना मिल जाता है, गरीब आदमी है। पता है, ये बुज़दार पहले ऐसे आता था, उसको जगह नहीं मिलती थी रहने के लिए, तो इसके लिए इंतजाम किया। देखिए, बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना, आप इमरान खान साहब की तमाम खूबियां, तहरीक इंसाफ की तमाम काविशें जहां पे खत्म हो जाती हैं कि एक नालायक आदमी को पंजाब सौंप दिया, उसने तबाही कर दी। देखिए, ये होता है। साहब, आपसे ये बात जारी रहेगी, हमने लेना थोड़ा सा वक्फे के बाद आते हैं, तो यही सिलसिला जारी रहेगा।